हम लोग राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जो लगातार 13, 14, 15 3 दिन चलेगी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे इशू, बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होगी। तो वहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ से हमारे सभी साथी सांसद और माननीय सीएम साहब सभी हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ जाने के बाद पता चलेगा किस मुद्दे पे चर्चा होगी और क्या होगी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद कांग्रेस का एक बड़ा चिंतन शिविर उदयपुर में लगने जा रही है। विषय बहुत सारे इशू पे रहेंगे। देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया और बहुत सारे ऐसे इशूज रहेंगे। बाकी तो क्लियर वहाँ जाने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या संगठन को लेकर भी इसमें चर्चाएं होंगी? निश्चित रूप से पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, पार्टी को और किस तरह से काम करना चाहिए, इस विषय पे भी चर्चा होगी। देखिए, अब ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कांग्रेस क्या डिसीजन करती है, क्या निर्णय करती है। तो निश्चित रूप से हमारी तो दोनों तैयारियां चल रही है। अभी तो देख रहे हैं माननीय सीएम साहब 90 विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं, वहाँ पे रुक रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं। तो विधानसभा की भी चर्चा होगी, विधानसभा की भी फोकस होगी और लोकसभा भी फोकस होगी। दोनों चुनाव हम लोग के लिए अभी दो महत्वपूर्ण। बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, 60-40, 75-25 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रेशो रहती है। उस रेशो में कहीं ना कहीं ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देने में आनाकानी और लेट लतीफ़ करती है। उस वजह से कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाएं रुक जाती है। लेकिन अगर निश्चित रूप से रायपुर हमारी राजधानी है और कोई भी मेयर, कोई भी सरकार चाहती है कि हमारी राजधानी को ठीक ठाक से कर ले, तो निश्चित रूप से अगर बाहर जाके सीख रहे हैं, देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात, हम लोग तो राज्यसभा सांसद हमारी फूलोदेवी नेतम जी, छाया वर्मा जी, हम लोग दोनों सांसद लगातार छत्तीसगढ़ और सेंट्रल के बीच में एक पुल का काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के जो अटके हुए कोई पैसे हो गए, कोई और ऐसे मामले हो गए, उसको लगातार उठा रहे हैं। लेकिन हो सकते हैं उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक, 9 सांसद को लेकर हो, जो छत्तीसगढ़ के इशू को लेकर लगातार मुंह बांध के बैठे रहते हैं लोकसभा में भी और चुपचाप रहते हैं। वो तो सिर्फ छत्तीसगढ़ को कमियां निकालते हैं, बल्कि उनको छत्तीसगढ़ से कोई ऐसे अटकी हुई कोई योजनाओं को उनको पैसे लाने में मदद करना चाहिए, क्योंकि इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जिताया है, इसी राज्य से चुन के गए हैं। तो स्वाभाविक सा है उनको छत्तीसगढ़ के लिए मदद करना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ के रुकावट। हो सकता है उनका इशारा हमारे 9 सांसद की ओर। अभी रामायण करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। 15 साल राज किए इन्होंने, बस्तर को सिर्फ लूटने का काम किया, बस्तर में कुछ भी काम नहीं किया। आप आके, कोई भी आके आप देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर आके देख रहे हैं बस्तर में, चाहे दंतेवाड़ा का डेनेस्ट फैक्ट्री हो, बीजापुर जाके हो, चाहे नारायणपुर जाके हो। हम लोग 2-3 मीटिंग उन सेंट्रल मिनिस्टर के साथ खुद अटेंड किया है। जगदलपुर की बात हो तो बस्तर मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल को उन्होंने तारीफ करके गया है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। सेंट्रल से अगर 1 रुपये आ रहा है, छत्तीसगढ़ का 1 रुपये अगर बस्तर में लग रहा है, तो निश्चित रूप से बेहतर और अच्छा काम हो रहा है। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने तारीफ कर गया है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज किया, बस्तर में कुछ तो हुआ नहीं, वहीं के मंत्री सब चीज़ रहे, एक तरफा चला, लेकिन तब भी बस्तर में कुछ विकास नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से हड़बड़ाई हुई है। पुरेंद्रेश्वरी भी वहाँ की प्रभारी बस्तर में फोकस किए हुए है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मेहनत खोदा पहाड़ निकला चुहिया जैसा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस्तर में वहाँ के आदिवासी, वहाँ की जनता कांग्रेस को लाने के पक्ष में है और निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बेहतर काम कर रहे हैं और बस्तर में फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग जीत के आएंगे।